जय हिंद साथियों, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, महाराजगंज जिलाधिकारी कार्यालय पे। इस वक्त देख सकते हैं आप पीछे अयोध्या में एक मुस्लिम धर्म के लोगों की भीड़ है। यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और एकत्रित हुए हैं। किस लिए कि बीते कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में या उनके बारे में आपत्तिजनक बातें की जाती हैं, जिसके बाद पूरे देश में और उन्हें मुल्क विदेश में भी कि विरोध व आक्रोश जताया जाता है और गाजियाबाद में इसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होता है। लेकिन मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। मुकदमा सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं, हैदराबाद के पुलिस में भी मुकदमा पंजीकृत होता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ है। आज हमने देखा था जब इन्होंने एक जिम्मेदार अधिकारी से अपनी ज्ञापन जब सौंप रहे थे तो ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम यहाँ गिरफ्तारी के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या मकसद था सर आज यहाँ पे आने का, ये बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अख्तर अजीज़ी, सदर आला तंजीमुल मकातिब वल मसाजिद, ज़िला महाराजगंज। फिर इस बार उम्मीद बांधे हुए फिर से हम जिलाधिकारी सर से मिलने के लिए और आज एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी ऑफिस भी हम लोग पहुँचे और एडिशनल साहब को हम लोगों ने जा कर के ज्ञापन सौंपा, एफआईआर के लिए मांग की है। उन्होंने दिलासा दिया है, कहा घबराएं नहीं, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ अब तो कुछ कहने का दिल नहीं कहता, इसलिए कि अब हम लोग थक चुके हैं और अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि हम सर से ऊपर जाने का क्या कारण रहा सर? कारण ये है कि हम लोगों की बातों का कुछ असर नहीं है। हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग जिलाधिकारी के पास आ रहे हैं या कहाँ आ रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। एक बार नहीं, चौथी बार है। इस शख्स के खिलाफ हम लोग दूसरी बार लेकर के आए हुए हैं। रामगिरी के खिलाफ भी हम लोग लेकर के आए, नपुर शर्मा के खिलाफ भी हम लोग लेकर के आए हैं। मगर एक तरफ लिया जाता है, बस दिलासा दिया जाता है, तसल्ली दी जाती है, उसका कार्रवाई कुछ नहीं है। अभी तक ये खुला घूम रहे हैं बेचारे, अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये साहब उस नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं जो सारी कायनात, पूरी दुनिया में अमन व अमान का पैगाम दिया। बेटियों के लिए रहमत, बेवाओं के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, सारी कायनात के लिए रहमत। उस नबी की शान में इन्होंने इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है कि अब बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, आपने कहा कि एक तरफ देते हैं, दूसरी तरफ ठंडे बस्ते में रख देते हैं, तो इसमें जिला प्रशासन की आप लापरवाही देखते हैं? बिल्कुल लापरवाही है, 101% लापरवाही है। अगर ये चाह लें तो अभी वो खींच करके आए, मगर मामला ये है कि ये बातें या तो राष्ट्रपति महोदया तक पहुँचाया नहीं जाता, पीएम सर तक पहुंचाया नहीं जाता, ये लापरवाही कही जाएगी। आखिर ये बात पहुंचती तो उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होती। नहीं, आप जिला प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? क्या आपके साथ भेदभाव हो रहा है? क्या, कैसे? चौथी बार आया हूँ, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, एक एक एप्लीकेशन में रखा हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, जिन जिन लोगों ने ये जो कुछ भी लिया है अखबारात में छपे हुए हैं। चौथी बार मैं आया हूँ, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी महीना दिन भी नहीं गुजरे हैं कि हम लोगों ने रामगिरी के खिलाफ आकर के एफआईआर दर्ज कराया था और आकर के हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। ये महाराजगंज से चप्पे चप्पे, कोने कोने से उलमाए कराम हैं और हम लोग अमन के पैगाम को देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए कि मेरे नबी ने अमन का पैगाम दिया है। और सिर्फ हम लोग ये जो भी मामलात हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा और जो भी मामलात हैं वो ना हो, इस बिना पे हम लोग अमन तरीके से शांतिपूर्वक आकर के हम लोगों ने दिया है। वरना हम लोग खुद ही, अगर मैं ये आखिरी बार दे करके जा रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय को, अब इसके बाद हम ज्ञापन देने के लिए नहीं आएंगे, अब हम सीधे आकर के धरना देंगे और अब हम रोडों पर निकलेंगे। इसलिए कि अब तक हमारे बेटों को टारगेट किया गया, अब तक हमारी बेटियों, मेरी बात सुन लीजिए, अब तक मेरी बेटियों को टारगेट किया गया, हमारे घरों को ज़मींदोज़ किया गया, मगर अभी तक कोई भी शख्स रोडों पर नहीं निकला है। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होगी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चीज़ सर, हम अभी और आपसे बात करेंगे, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बड़े अफसोसनाक तरीके से ये कहना चाहूँगा कि हम उस नबी के उम्मत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दिया और उनके हम उम्मती, उनके बताए हुए
सभी सुन्नत पे अमल करते हुए अमन के साथ इस देश या पूरी मुल्क में हम रहते हैं। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा, बड़े अफसोस के साथ, कि हमारे देश में सच्चाई ये है कि जो असल हमारे देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से इस तरह के कुछ तथाकथित लोगों को सामने ला करके, और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से आप देखेंगे तो पहली बार इस तरह से हो रहा है कि किसी धर्म गुरु के खिलाफ इस तरह से कुछ तथाकथित लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। गलत है ये बिल्कुल निंदनीय है। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें मैं उन राजनीतिक पार्टियों को भी शामिल करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को बहका करके वोट लेने का काम करते हैं। खास करके अभी आप देखेंगे 2017, 2019, 2022 में जो ये दो भैया लोग यूपी में आए और तमाम शहजादों की बात तो नहीं ना कर रहे हैं? दो शहजादों की ही बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने मुस्लिम समाज को बहका करके मुस्लिम समाज का वोट लेने का काम किया। लेकिन आज जब मुस्लिम समाज के आन बान शान पर मामला आया हुआ है तो वो दोनों शहजादे अपने हुजरे में बंद हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने पहली बार मुस्लिम समाज के लिए अभी कल ही ट्वीट करके और उन्होंने इसका विरोध किया। और उसमें मैं भी शामिल हूँ कि हमारी भी बात को अखबार मीडिया के माध्यम से लोगों ने छापने का काम किया, मैंने विरोध किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अब हमारा मुस्लिम समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अगली लड़ाई हम दशहरे के बाद यहाँ धरना प्रदर्शन करने को तैयार। दशहरे की बात क्यों? इसलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक हैं। हम सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार दशहरे का त्यौहार बहुत ही, नवरात्र का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन और हम सभी लोग मिल करके दशहरे का त्यौहार सकुशल मना करके फिर हम अपनी लड़ाई हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन के माध्यम से शुरू करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, हम लोग देखिए पूरी हिंदुस्तान में यति नरसिम्हा जो नंद है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मगर कहीं से भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तक कि अभी देख रहे हैं डासना का है, उसको कहीं मुंतकिल कर दिए, वहाँ से किसी सेफ जगह पे हटा दिए गए, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन का उसमें कुछ अंदर से रोल है क्या? का आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं। हम लोग आके यहाँ प्रशासन आपके साथ भेदभाव कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर भेदभाव नहीं होता तो उसको कह सकते हैं आप ये बात? अगर यही बात कोई मुस्लिम समाज किया होता अब तक, तो हम लोग देख रहे हैं सरेआम उसको तो फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर फ़ौरन वारंट। कोई है आपके पास ऐसा जो नज़ीर दिया जाए? हाँ, क्यों नहीं नज़ीर है। अब भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर कहा था, हाँ, उस शेर के ऊपर उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक उनकी रिहाई नहीं। क्या कहा था उन्होंने कहा था। चलिए ठीक है, हम दूसरे लोगों सर आप क्यों इतना ये कहा जाए कि ज़रूरी है जो आप अभी सर कह रहे थे कि हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उन पे आप हमला कीजिए, हमें दुख नहीं है, लेकिन आप हमारे नबी पे हमला करेंगे या उनकी इज्जत पे आंच डालेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कारण है इसका? वजह यह है कि हम लोग खुदा के बाद पूरी कायनात में सबसे बेहतर, सबसे अफजल जिसे मानते हैं वो हमारे आका व मौला हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत है। हमारा ये मानना है, हमारा ये ईमान व अक़ीदा है कि हमें जो कुछ मिला है हमारे नबी के सदक़े में मिला है। हम आज जिस मकाम पे हैं, हमें जो इज़्ज़त है, हमारा जो वक़ार है, जो कुछ है, सब उन्हीं के सदक़े में है। तो जब हमारे नबी ही की इज़्ज़त पे आँच आएगी, हमारे नबी की अज़मत पे हमला किया जाएगा, उनके नामूस पे अभद्र टिप्पणी की जाएगी, तो फिर हम किस तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं? हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ सालों में। आप खुद बता लें, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप खुद बताएं, हमारे घरों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। क्या किसी ने भी आकर के यहाँ पर धरना दिया? बाकायदा कहा जा रहा है कि मुसलमान बेटियों को तुम टारगेट पर लो और लेकर के उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। किसके द्वारा कहा जा रहा है? एक नहीं, बाकायदा ये एक उनकी संगठनें कह रही हैं। मैं आपको एक नहीं दर्जनों मिसालें पेश कर सकता हूँ। बाकायदा ये कहा कि उनसे शादियाँ करो, उनसे विवाह करो,
उनको गुमराह करो, उनकी इज़्ज़त के साथ खेलो। मगर क्या हम लोगों ने कभी आकर के FIR दर्ज कराया? ऐसे मामलात हुए? कुछ नहीं हम लोगों ने किया है। बहुत से मामलात हो रहे हैं जहाँ तक कि हमें टारगेट किया जा रहा है, मगर हम लोग चूँ तक नहीं कस रहे हैं। खामोशी के साथ हम अपने ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, चूँ चेरा तक नहीं कस रहे हैं। बस हमें अफसोस इस बात की है, आप हमारी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे बेटों को आप टारगेट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। घरों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन पानी सर से ऊपर जाएगा, इसलिए कि ज़माने भर की नेमत खुदा ने उन्हीं के सदक़े अता की है। अगर उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आया तो हम अपनी इज़्ज़त का क्या करेंगे? हमारी इज़्ज़त, हमारी शान, हमारी बुलंदी, हर चीज़ मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े तुफ़ैल में है। उनकी इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। हम इसलिए मिल कर के कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस ये एक त्यौहार चल रहा है हमारे वतनी भाइयों का, जिसके बिना पे हम खामोश हैं, वरना हम रोडों पर ज़रूर निकले होते। हाँ, बस हम वार्निंग देने के लिए आए हुए हैं। हम दशहरा तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ये हमारे वतनी भाइयों का त्यौहार ख़त्म हुआ, हम रोडों पर निकलेंगे और हम धरना देंगे। अब इसकी परवाह नहीं करेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। एक बात बड़ी सोचने वाली है, इन्होंने कहा कि आज अभी हमारे वतनी भाइयों का हिंदुस्तान में दशहरे का त्यौहार चल रहा है। ये बात बड़ी सोचने वाली है। जो धर्म के लोग अगर आपके धर्म का इतना सम्मान करें और आप उनके धर्म के ख़िलाफ़ गालियां दें, ये कहाँ का ये सेकुलरिज़म है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो अभी चुनाव के समय में बरगलाया गया लोगों को 2 शहजादों के द्वारा, वो इस बार मुस्लिमों के लिए चुप हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। ये इन्होंने ज़िला प्रशासन पे भी आरोप लगाया। लेकिन भारत का संविधान और कानून धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, इसलिए ज़िला प्रशासन जो भी घटना जो है इसको संज्ञान में लेके जो भी यहाँ पे कार्रवाई करना है कड़ी कार्रवाई करे। फिलहाल मैंने जो यहाँ से आपको अवगत करा दिया था। आप क्या अपनी राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।